पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? टर्म बताना। हाँ, टर्म बताओ वो वाला, मैरिन से सी और सी से मैरिन वाला। क्या? अच्छा से बोलो। स्वैम्पिंग के लिए ना, स्वैम्पिंग के लिए ना, मतलब वो अपना ब्रीडिंग करेगी और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे उसका ब्रीडिंग खत्म होगा वो डाई कर जाएगी। और हाँ, अच्छा ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हुआ, पहले लिख लो, जल्दी से इसको लिखो, समझाते हैं 2 मिनट में, फटाफट लिखो। हाँ, CAUDATA। हो गया? हो गया सबका? चलो देखो क्या लिखा हो ऊपर में, पढ़ो। बैड ट्रैकोलॉजी, ठीक है। लॉजी मतलब तो समझते ही हो, किसी चीज का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। देखो बैड ट्रैकोलॉजी मतलब किसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग? फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जितना भी फ्रॉग आएगा वो सारा हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो किस क्लास में आएगा ये? एम्फीबियन क्लास में आएगा। एम्फीबियन मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब डुअल, समझ रहे हो? डुअल नेचर का होता है। तो जब एम्फीबियन क्लास आ जाएगा तो इसका कैसा हो जाएगा? लिविंग इन बोथ, क्या होगा? बोथ वाटर एंड लैंड। दिख रहा है डुअल नेचर है इसका, ये तो डुअल ना हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एम्फीबियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्फीबियन।
बट देखो अब इसमें देखो रिस्पायरेशन बाय, देखो ये रिस्पायरेशन कैसे करता है, गिल्स के थ्रू करता है, बट कब, एक कंडीशन है, जब वो लार्वा स्टेज में रहेगा तो वो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करेगा, जैसे वो एडल्ट फेज में जाएगा तो वो स्किन से करेगा, बकल कैविटी से करेगा, और किससे करेगा, लंग्स से करेगा। मेढक पानी पीता है जी, बताओ जल्दी, हाँ बताओ जल्दी, पढ़ के आना, देख के आना, बताना हमको। चलो देखो क्या हो गया, जब ये एडल्ट फेज में पहुंचा तो इसका रिस्पायरेशन करने का क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि क्या कर रहा है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा, ये स्किन के थ्रू क्या करेगा, अपना रिस्पायरेशन को या रिस्पायरेटरी सिस्टम को चलाएगा, या फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी क्या आती है, क्या होता है, माउथ के अंदर आता है बकल कैविटी, और लंग्स तो समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो ये लिख लेना एडल्ट फेज में। अब देखो एपोडा, एपोडा का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा बात, देखो ए मतलब अगर ए कहीं पे भी लगा मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट, मतलब इसके पास नहीं है, absent है। पोडा मतलब क्या बताए थे बाबू, ऑर्थो अपोडा, क्या बताए थे जल्दी बताओ, क्या यही बताए थे, फीड होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेज बताए थे ना, निकालो जल्दी से कॉपी, रिवाइज नहीं करता है तुम लोग। और तो मतलब हड्डी बताया था ना जी, क्या था, तो क्या बोल रहे थे तुम लोग, देखो ऑर्थोपोडाज हो गया, देखो यही पे क्या है, ए पोडा, ए पोडा मतलब समझ रहे हो, यानी इसके पास क्या है, पोडा अब्सेंट है, यानी ए पोडा यानी लिम्बलेस, लिम्ब अब क्या हो गया, लेस, लेस मतलब खत्म, यानी लिम्बलेस है, तो याद रहेगा ए पोडा मतलब क्या होता है, लिम्बलेस। अब इस ए पोडा के अंदर क्या क्या आता है, अब उसके बारे में लोग स्टडी करेंगे। यूरोडेला, क्या हो गया, यूरोडेला, और कैयोडाटा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, टेल क्या है यहाँ बताओ, टेल प्रेजेंट है, अगर इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर टेल प्रेजेंट रहेगा। अब देखो क्या है, ये क्या है, सालामंडर, सालामंडर, देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। और ये क्या है, एम्बीस्टोमा, और ये क्या है, एम्फीमनम, और क्या ये प्रोटीनी। देखो एक होता है स्मॉलेस्ट आरबीसी और एक होता है लार्जेस्ट आरबीसी, तो देखो ये दोनों के केस में क्या मिलेगा, हमेशा लार्ज आरबीसी मिलेगा, क्या मिलेगा, एनसीईआरटी लाए हो, देखो कहां लिखा हुआ, ये वाला एग्जांपल खोलो जल्दी से, हो गया था सारा का ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, मिला जी, देखो देखो एनसीईआरटी नहीं लाइए ना तुम, लो एनसीईआरटी लो यहाँ से, हाँ है, कहाँ पे है ना, चलो एम्फीबिया पढ़ लो थोड़ा सा जल्दी से, फटाफट रीड डालो एकदम फास्ट, एकदम फट, नहीं पर केस बताए थे ना, एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्लासिफाइड नहीं किया हुआ है, बट हम पढ़ा रहे क्या, थोड़ा ऊपर लेवल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए देखो टेल एब्सेंट वाला केस लाए ना अभी, और टेल प्रेजेंट वाला केस था ना, तो तुमको देखना है बेसिक से, ठीक है ना, बाकी वहां पे को रिलेट करना है एनसीईआरटी के पॉइंट से कि क्या बोल रहा है, नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों, ठीक है ना, ऐसे करना है, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखता है बुक। जल्दी से रीड कर लो एक बार, समझ में आ जाएगा क्या क्या है। सर ये जो रिस्पायरेशन करता है वो गिल्स से ही ना करता है,
कब? लार्वल स्टेज में। तो दे दिया है, तो देखो वहाँ क्लासीफाई तो किया नहीं, बट तुमको तो पता है ना, हम पढ़ा चुके हैं ना, तो उसको याद रखना है, याद रखना है एनसीईआरटी का बात, बट जानना है कहाँ, नोट्स का बात भी जानना है कि कैसे होता है, ये क्लासिफाइड होगा उसका। हाँ एडल्ट में, जब एडल्ट फेज में वो चला जाएगा, देखो पहले क्या होगा, पहले मेढक क्या बड़ा हो जाएगा इकट्ठे, नहीं ना, पहले तो लार्वल स्टेज में रहेगा, तब ना फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या होगा, उसका लंग्स भी तो डेवलप करेगा, और क्या होगा, वो स्किन के थ्रू करेगा। पता है क्यों? स्किन के थ्रू। जब वो मेढक क्या होता है, पानी में भी रहता है, तो किसके थ्रू, वाटर को एब्जॉर्ब किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू करता है, ना कि वो पानी को पीता है। पता है तुम लोग को ये बात, वो स्किन के थ्रू सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ना कि वो माउथ के थ्रू पानी पीता है, ठीक है। तो जब वो रहेगा पानी में तो किसके थ्रू करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा और वाटर को एब्जॉर्ब भी करेगा, उसको जितना वाटर चाहिए उतना वाटर ले लेगा, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू ले लेगा। छिपकली को देखते हो, दीवार पे चिपके रहता है, कहाँ से उसको पानी मिलता है बताओ, पानी कहीं पीने तो जाता नहीं है, कैसे लेता है, दीवार के थ्रू लेता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट रहता है ना, वो स्किन के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब करते रहता है। पता चला, ऐसे ही होगा। चलो इसको लिखो। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन, अब हम लोग जो फ्रॉग देखते हैं वो पढ़ेंगे, कौन, यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉमन इंडियन फ्रॉग। कहाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ सेकंड देख नहीं रहे हो, टेल एब्सेंट टेल प्रेजेंट वाला केस आ गया। लिखो, नहीं समझ में आ रहा है स्पेलिंग क्या, हाँ हाँ, पॉइजन, जहर, जहर, पॉइजन। यहाँ पे आई लिख लेना। नेटिव मतलब समझते हो क्या होता है, नेटिव, नेटिव NAT, नेटिव जहाँ पे रहता है ना। हाँ देखो ये साउथ अमेरिका तो लिख लेना, साउथ नहीं लिखा हुआ, साउथ अमेरिकन लिख सकते हो, AN डाल देना लास्ट में। चलो लिखो, इसको समझा देते हैं 2 मिनट। टोड जानते हो, टोड, हाँ टोड है, बप्पो, बप्पो। चलो इसको भी लिख लेना 1 पॉइंट डाल के इसके नीचे। चलो लिखो इतना, उसके बाद पढ़ाते हैं। हो गया, समझा। देखो अब क्या आया टर्म, बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या होगा इसमें, जब इस
देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, टेल एब्सेंट और टेल प्रेजेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? ठीक है, तो देख लेना इसको, एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। तो देखो फ्रॉग में पारे पड़ रहा है, तो देखो कॉमन इंडियन फ्रॉग क्या होता है, इसका नाम क्या है? रान। ये तो याद होगा, ये तो बचपने से सब पढ़ते आता है, याद है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग मतलब समझते हो? देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा, देखो पेड़ पे चढ़े हुए होगा, डायग्राम भी होगा। नहीं दिया है फिगर ना। ट्री फ्रॉग समझ रहे हो क्या हुआ? ट्री फ्रॉग पेड़ पे रहने वाला फ्रॉग, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? हाइला। एनसीईआरटी में लिखा होगा। अब देखो लार्जेस्ट फ्रॉग, एनसीईआरटी नहीं दिया होगा, ठीक है ना। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ, राना। हाँ याद कर लेना इसको। चलो स्मॉलेस्ट फ्रॉग याद रहेगा। देखो मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग, गोल्डन डार्ट पॉइजन फ्रॉग्स, ठीक है। कहाँ पे इसका नेटिव है? साउथ अमेरिका, ठीक है। अब देखो और क्या आता है इसके अंदर, टोड। टोड के बारे में तो जानते हो, इसको और क्या बोलते हैं? बफो बोलते हैं, BUFO। देखो एनसीईआरटी में होगा, टोड लिखा हुआ कहीं पे, है ना। इस चैप्टर में एनिमल किंगडम में टोटल एग्जाम्पल बहुत सारा होगा, लगभग हमको लगता है कि 150 के आसपास एग्जाम्पल होगा टोटल कलेक्ट करने के बाद। हाँ टोड वही फ्रॉग का ही टाइप है उसको, और उसका दूसरा नाम क्या है? वफो, BUFO। चलो अच्छा बताओ, हर्पेटोलॉजी जानते हो तुम लोग क्या होता है? हाँ कुछ पता है? अच्छा रुको पढ़ा रहा है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, खत्म हो गया ना फ्रॉग। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हर्पेटोलॉजी। रेपेटाइल्स जानते हो? स्टडी ऑफ रेपेटाइल्स फॉर हर्पेटोलॉजी, ठीक है। चलो इसके नीचे डालो क्लास। देखो तुम लोग के एनसीईआरटी में है, रेपेटेलिया होगा, देखो तो निकालो। देखो देखो जल्दी से उसको देखो, पढ़ो तब तक। कहाँ गया? मिला? पढ़ो उसको ध्यान से, जल्दी से 5 मिनट कंप्लीट करो। तुम्हारे पास बुक नहीं है? देखो उधर, उसको भी दिखाओ। हाँ रेंगना, देखो देखो, हाँ क्रीपिंग और क्रॉलिंग लिखा होगा, इसीलिए तो बोल रहा है रीडिंग डालो फटाफट, अभी कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का। चलो लिखो इसको। हाँ हाँ
एनसीईआरटी पढ़े ना, इसका रिस्पायरेशन कैसे लेता है देखो तो, पता चला तुम लोग को कुछ वहां पे? हाँ, लिख लेना। नहीं है, लिख लेना, लिखा दिया, लंग्स के थ्रू होता है। अरे डेवलप करते गया ना, पढ़ाए थे ना तुम लोग को, क्या पढ़ाए थे कि धीरे 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 क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ तो सबका हो रहा था ना, बढ़ते जा रहा था ना, तो कब से आ गया फुल्ली मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पीछे वाला चार्ट देखना है तुम लोग को, एनसीईआरटी का सबसे पीछे वाला चार्ट निकालो, है देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे होगा मिला रेस्पिरेटरी, ऑर्थोपोडा से स्टार्ट हुआ। कहाँ तुम लोग क्या पढ़ रहे हो अभी, अभी क्या पढ़ रहे हो? वही ना पढ़ रहे हैं, उसके आगे ऑर्थोपोडा से स्टार्ट हुआ है, नहीं उसके नीचे वाला सब में आ गया है, तो क्या उसके नीचे ही ना आया? तो लंग्स होगा तभी तो कर रहा है वो, तो उस चार्ट को भी याद करना है, अच्छा से बता देंगे कैसे याद करना है। लिख लिए ये सब, समझ में आ रहा ना? टेस्ट्यूडो होगा, टोरोटॉइज, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब, बगल बगल में नाम लिखा हुआ है इसका। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, हाँ हाँ, इसी का दूसरा नाम है। एग्जाम्पल पूछेगा, वो डाल देगा रेप्टेलिया, उसके बाद एग्जाम्पल डाल देगा। हाँ। ये वाला ज्यादा, ये तो कॉमन है, टर्टल तो सब जानता है, ये तो सब जानेगा कि टोरटॉइज क्या है, लेकिन इस थोड़ा कोई जानता है, हर कोई, सबका देखो कॉमन नेम लिखा होगा लास्ट में एकदम करके। देखो पढ़ो, लास्ट में, लास्ट निकालो उस पेज को, है ना, सबसे लास्ट वाला निकालो, यहाँ पढ़ो, है ना दिया हुआ, वही तुम लोग को याद रखना, ठीक है।